नमस्कार। आज बात करने वाला है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के सामने तीसरे मोर्चे के रूप में खड़ी होने वाली भारतीय आदिवासी पार्टी के बारे में। भारतीय आदिवासी पार्टी लोकसभा चुनाव के बाद काफी सुर्खियों में है। भाजपा और कांग्रेस की नींद उड़ा रखी है। उपचुनाव से पहले ऐसा माना जा रहा था कि भारतीय आदिवासी पार्टी जिन राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं उन 7 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने वाली है, लेकिन भारतीय आदिवासी पार्टी ने 2 सीटों पर ही अपने उम्मीदवार उतारे हैं। 84 और सलम्बर में कड़े मुकाबले के बाद भारतीय आदिवासी पार्टी चुनाव हार गई है और 84 में भारतीय आदिवासी पार्टी काफी वोटों के अंतराल से जीती है। बम्पर जीत भारतीय आदिवासी पार्टी ने 84 में हासिल की है। अब ऐसा लग रहा है कि भारतीय आदिवासी पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव में राजस्थान की हर विधानसभा सीट पर अपने उम्मीदवार उतारने वाली है। इसका कांग्रेस पार्टी को डर भी सता रहा है। अगर राजकुमार रोत सावधानी पूर्वक सबको साथ लेकर अगर अगली रणनीति तैयार करते हैं तो यह संभव भी हो सकेगा राजकुमार रोत के लिए, भारतीय आदिवासी पार्टी के लिए। अगर हनुमान बेनीवाल की तरह चले, परिवारवाद किया, भाषण में अपराध भाषा का प्रयोग किया, तो हो सकता है राजकुमार रोत का सपना अधूरा। जिस प्रकार राजकुमार रोत केवल आदिवासियों के ही दम पर और पार्टी का नाम आदिवासी रखकर जिस प्रकार राजनीति कर रहे हैं और आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, तो यह राजकुमार रोत के लिए बहुत ही बड़ा माइनस पॉइंट है, क्योंकि एक जाति से कोई सरकार नहीं बनती। अगर राजकुमार रोत समय रहते नहीं संभले तो हो सकती है भारतीय आदिवासी पार्टी की समाप्ति। उदाहरण के तौर पर आप समझिए, जिस प्रकार आज भारतीय आदिवासी पार्टी उभर रही है उसी प्रकार 2018 में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हनुमान बेनीवाल ने बनाई थी और इसी प्रकार राजस्थान में उभरी थी। आरएलपी को कांग्रेस बीजेपी की ही तरह तीसरे मोर्चे के रूप में देख रहे थे, लेकिन हनुमान बेनीवाल ने कहीं ना कहीं गलती कर दी थी। जिस प्रकार हनुमान बेनीवाल ने अपने परिवार में से ही लोगों को मौका दिया, परिवारवाद किया था। 2018 में जब हनुमान बेनीवाल ने पार्टी बनाई थी, पार्टी बनाने के 1 महीने बाद ही हनुमान बेनीवाल ने 3 विधायक बना दिए थे और उसके बाद जब लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें एक सांसद बना दिया था, यानी कि खुद सांसद बन गए थे। सांसद बनने की वजह से खीवसर की विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुए थे। वहां पर हनुमान बेनीवाल ने अपने भाई को मैदान में उतारा था और हनुमान बेनीवाल का भाई नारायण बेनीवाल भी चुनाव जीत गया था। ऐसा में ये सब मान के चल रहे थे कि आरएलपी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की तरह तीसरे मोर्चे के रूप में खड़ी होने वाली है। सभी विधानसभा सीटों पर चर्चा भी हो रही थी और हनुमान बेनीवाल ने उम्मीदवार भी उतारे थे। जहां जहां हनुमान बेनीवाल को जीत दिख रही थी, जहां जहां जाट समाज के वोटर्स थे, वहां वहां हनुमान बेनीवाल ने उम्मीदवार उतारे थे। हनुमान बेनीवाल की ये बहुत बड़ी गलती थी, इसीलिए हनुमान बेनीवाल की 2023 के विधानसभा चुनाव में यह हाल हुआ है। केवल अपनी ही सीट को बचा पाए। जहां जहां पर भी हनुमान बेनीवाल अपने उम्मीदवार उतारे थे वहां पर सभी उम्मीदवार हार गए। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लोकसभा चुनाव जीतना पड़ा और उपचुनाव हुए थे अपनी पत्नी को ही हरा बैठे, क्योंकि हनुमान बेनीवाल ने परिवारवाद किया था। इसी प्रकार राजकुमार रोत भी आदिवासियों के दम पर ही अपनी पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं और वागड़ क्षेत्र में जहां जहां भारतीय आदिवासी पार्टी के विधायक हैं, 84 में ये एसटी रिजर्व सीट है, सिमलवाड़ा ये भी एसटी रिजर्व सीट है और दरियावाद विधानसभा सीट ये भी एसटी रिजर्व सीट है। सलम्बर में राजकुमार रोत ने अपना उम्मीदवार उतारा था, भारतीय आदिवासी पार्टी का उम्मीदवार चुनाव हार गया था। यह सीट भी एसटी रिजर्व सीट है, यानी कि जहां जहां भी राजकुमार रोत अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं या फिर राजकुमार रोत के विधायक है वो सब एसटी रिजर्व सीट की वजह से जीते हैं, यानी कि आदिवासियों के दम पे ही अपनी पार्टी को कहीं ना कहीं राजकुमार रोत चला रहे हैं। हनुमान बेनीवाल की तरह ही राजकुमार रोत राजनीति कर रहे हैं, पूरी हनुमान बेनीवाल की तरह कॉपी कर रहे हैं। अगर ऐसा ही करते गए राजकुमार रोत तो एक दिन भारतीय आदिवासी पार्टी की आरएलपी की तरह हालत हो जाएगी। जितने राजकुमार रोत ने सपने देखे होंगे राजस्थान की हर एक विधानसभा सीट पर उम्मीदवार उतारने की और जिताने की और भारतीय आदिवासी पार्टी की सरकार बनाने का सपना यहाँ पर अधूरा रह सकता है अगर इस प्रकार की राजनीति करते हैं जिस प्रकार हनुमान बेनीवाल ने की है। आज आरएलपी की यह हालत है कि एक ही सांसद है, वो भी कांग्रेस की बदौलत, कांग्रेस के गठबंधन के कारण जो खीवसर की सीट थी वो आरएलपी की गढ़ कही जा रही थी, वो सीट भी हनुमान बेनीवाल अपने हाथों से गवा बैठे हैं। अपनी पत्नी को मैदान में उतारा था लेकिन अपनी पत्नी को भी हनुमान बेनीवाल नहीं जीता पाए।
आज जिस प्रकार राजकुमार रोध की सीट 84 विधानसभा सीट है, यहाँ पर सब यही सोच रहे हैं कि यहाँ पर कोई नहीं जीत सकता है राजकुमार रोध के अलावा, लेकिन समय कब बदल जाता है किसी को पता नहीं चलता। जिस प्रकार हनुमान बेनीवाल ने कहीं ना कहीं लापरवाही की थी, उसी प्रकार अगर उसी गलती को अगर राजकुमार रोध दोहराते हैं तो राजकुमार रोध की पार्टी की भी यही हालत होने वाली है। अगर राजकुमार रोध को आगे अपनी पार्टी का विस्तार करना है, सभी समाज के लोगों को अपनी पार्टी में जोड़ना होगा, सभी समाज के लोगों को पार्टी में पदाधिकारी बनाना होगा और राजस्थान के अलग है कोने कोने से सभी समाज के सर्व समाज के लोगों को साथ बिठाकर आगे की प्रक्रिया तय करनी चाहिए। तब जाके राजस्थान में अपनी पार्टी को मजबूत बना पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के सामने तीसरे मोर्चे के रूप में मजबूती से लड़ पाएंगे, वरना बेनीवाल की तरह करेंगे तो राजकुमार रोध का भी बुरा हाल हो सकता है, भारतीय आदिवासी पार्टी का भी बुरा हाल हो सकता है। तो साथियों, इसको लेकर आपकी क्या राय है? क्या राजकुमार रोध अगर हनुमान बेनीवाल की तरह करते हैं तो राजस्थान में भारतीय आदिवासी पार्टी की समाप्ति हो सकती है या नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द ही सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।